बनाती हैं पैसा कमाने का? क्या सुनने के लिए 6 एग्जाम देना पड़ता है? क्या पढ़ाने वाले के लिए 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए क्या? अगर है हिम्मत तो वो आए सामने। अरे खेला खेल रहे हैं आप लोग, मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग। सरकार के द्वारा जिस दिन ये नोटिस आ जाएगा कि प्राइवेट टीचर को भी पढ़ाने के लिए उसको एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप लोग को समझ आएगी कि क्या हाल होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों? जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी के साथ साथ मेंस भी लागू हो चुका है। और मैं जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा यह भी नीति लाया जा सकता है कि मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी हो, क्योंकि उनको तो छापना है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पीटी के साथ साथ मेंस लागू हो गया, लेकिन पटना के बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनको खुशी हो रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी के साथ साथ मेंस लागू हुआ। उनको खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कोचिंग का इनकम दुगना हो गया है। कैसे दुगना हो गया मैं बताता हूं। पहले स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनका तैयारी किए कोचिंग में। फिर जब बीएड में एडमिशन ले लिए, फिर सीटेट का तैयारी किए कोचिंग में। सीटेट देने के बाद फिर स्टेट पेपर 1 का तैयारी किए कोचिंग में। फिर स्टेट पेपर 2 का तैयारी किए कोचिंग में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीपीएससी के द्वारा पीटी एग्जाम लिया जाता है, उनका भी तैयारी किए कोचिंग में। अब बीपीएससी के द्वारा यह भी नियम लागू किया गया है कि पीटी के साथ साथ मेंस लागू होगा, तो अब मेंस का भी तैयारी करेंगे कोचिंग में। अब मेंस क्वालिफाई करने के बाद कहीं यह भी लागू ना किया जाए कि इंटरव्यू भी हो, तो इंटरव्यू का भी तैयारी करेंगे कोचिंग में। तो समझिए कि एक कोचिंग माफिया को कहां से इनकम हो रहा है और कितना ज्यादा इनकम हो रहा है, समझिए। है हिम्मत तो वो आए सामने और हम उसका एग्जाम लेंगे। क्या समझ के बना दिए आप लोग? लड़का लोग को क्या समझ के बना दिए हैं आप लोग? खेलो रहे क्या? अरे खेला खेल रहे हैं आप लोग, मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग। क्या समझ के रख लिए हैं जी? नहीं कुछ बोल रहा लड़का लोग, इसीलिए क्या सरकार के द्वारा जिस दिन ये नोटिस आ जाएगा कि प्राइवेट टीचर को भी पढ़ाने के लिए उसको एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप लोग को समझ आएगी कि क्या हाल होगा। एक स्टूडेंट को टीचर बनने में कितना सारा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, आप समझिए बात को। अगर मैं सरकार से ये गुजारिश करूं कि जिस प्रकार आप स्टूडेंट के लिए एग्जाम ले रहे हैं, तो सरकार आपसे भी विनती है कि पटना में जितने भी टीचर हैं या बिहार में जितने भी टीचर हैं, सभी का आप एग्जाम ले। सभी के लिए आप पीटी लाइए, मेंस लाइए, इंटरव्यू लाइए, ताकि उनके पास योग्यता हो पढ़ाने के लिए, ताकि वो बच्चों का बेहतर भविष्य कर सके, बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। मैं सरकार द्वारा ये गुजारिश करता हूँ कि जिस प्रकार आप उन गरीब छात्र के लिए, जिन छात्र को एक टीचर बनने के लिए 6 एग्जाम देना पड़ता है, क्या पढ़ाने वाले के लिए 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए क्या? अगर आपके अंदर पढ़ाने का कैपेसिटी है, पढ़ाने का काबिलियत है, तो आप एग्जाम पास कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि बच्चों को भी लगे कि हम जिन टीचर के पास जा रहे हैं वो टीचर क्वालिफाई हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर को यह भी नहीं पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस क्या है या अदर कंपटीशन का सिलेबस क्या है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। वो खुद अपना उज्जवल भविष्य निर्माण नहीं कर सके, धंधा बना दिया पैसा कमाने का। क्या समझ के बैठे हैं जी? वो ब्लैक से पैसा जरूर कमा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ऐशो आराम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक भी एग्जाम पास नहीं कर सके। दुख इस बात की नहीं होती है साहब, दुख इस बात की होती है कि एक गरीब और सहाय वंचित परिवार के मजदूर के बेटे के लिए आप जो 6 एग्जाम लेते हैं ना, क्या उन टीचर के लिए आप 2 एग्जाम भी नहीं ले सकते हैं? और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि जब सरकार के द्वारा यह भी नियम लागू किया जाएगा कि बिहार के जितने भी टीचर हैं सभी के लिए पीटी के साथ साथ मेंस भी लागू होगा और इंटरव्यू भी लागू होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि कितने ऐसे टीचर होंगे जो कि पीटी भी पास कर पाएंगे, मेंस भी पास कर पाएंगे, इंटरव्यू भी पास कर पाएंगे।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि कितने ऐसे टीचर हैं जो कि पास कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिएगा।